हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स में जो क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस करेंगे। यह बिहार दरोगा एनबीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन। इसको देखेंगे पौधों तथा मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रण एंड समन्वय है। इसमें एस बी सी दोनों हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। पौधों में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? पौधों में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र एंड तंत्रिका नियंत्रण का अभाव पाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? बाह्य उद्दीपनों से होने वाली पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा अनुवर्तनी गति कहते हैं। अनुवर्तनी गति कहते हैं। नेक्स्ट है जड़ यानी रूट होते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, धनात्मक जलानुवर्ती होते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उससे लिपट जाते हैं। यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है? यह स्पर्शानुवर्ती को दर्शाता है। पौधों के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तो ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक जलानुवर्ती, गलत लिखा होगा, ऋणात्मक जलानुवर्ती। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। फूलों का प्रकाश की उपस्थिति में खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति को दर्शाता है? तो यह देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुकुंचन। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि होता है तो कब तक होता है? कभी कभार, रुक कर, जीवन पर्यंत। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन पर्यंत होता है, हमेशा होते रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में वृद्धि निरंतर और नियमित परिवर्तन से होता है। यह क्या है? सही है। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि निरंतर नियमित परिवर्तन से होता है, नहीं होगा, यह गलत है। पौधों के वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है। पौधों में वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट है समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनाता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? तो इस वक्र को क्या कहते हैं? सिग्मॉइड वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि गति जो प्रकाश उद्दीपनों के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। छुई मुई के पत्ते में किस प्रकार की गति होती है? तो यह हो जाएगा आपको कंपानुकुंचन गति होती है। नेक्स्ट है स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो इसमें है तंत्रिका समन्वय के कारण, नहीं होगा। बी में है पत्तियां कोमल होती है, ये भी नहीं होगा। सी में है पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह तना का मुड़ना क्या कहलाता है? यह हो जाएगा क्या कहलाता है? तो हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्यमुखी के सारे ट्रैकिंग यानी सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सूर्यावर्तन कहते हैं। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है यह? यह हो जाएगा स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाला चलन लोकोमोशन को कहते हैं। तो इसको अनुचलन कहते हैं। नेक्स्ट है संडयू तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों में गति होती है। तो इसका हो जाएगा आपको स्पर्शानुकुंचन गति होती है। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश होती है। पौधों के
किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार को कहा जाएगा आपको धनात्मक अनुवर्तन कहा जाएगा। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? यह हो जाएगा आपको ए में है जल की प्रक्रिया के रूप में पौधों में वृद्धि नहीं होगा। पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ये भी नहीं होगा। सी में है सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? किसने लगाया था सर्वप्रथम? तो F.W. वेंट ने लगाया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में होने वाले वृद्धि से तात्पर्य है कोशिका विभाजन होता है, कोशिका दीर्घन, कोशिका विभेदन, इसमें सभी हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन का अधिक निर्माण किस भाग में होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन का होता है आपको, यह हो जाएगा प्रोरोह के विभाज्योतिकी क्षेत्र में होता है। ऑक्सिन का वियोजन यानी आइसोलेशन सबसे पहले किसने किया था? साल्कोवस्की ने किया था। नेक्स्ट है पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो किसके कारण झुक जाता है? ऑक्सिन के कारण झुकता है। नेक्स्ट है ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तने के शीर्ष भाग में होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है तने के जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होती है उधर वृद्धि अधिक होती है, सही है। जड़ की जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होती है उधर वृद्धि कम होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये पादप हार्मोन कहलाते हैं, सही है। पराग हार्मोन कहलाते हैं, ये भी सही है। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, सही है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है, यह भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पादप है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है हार्मोन, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो यह हो जाएगा 2,4-D। नेक्स्ट है ऑक्सिन जिसका द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है, वह हो जाएगा कौन है? 2,4-D है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऑक्सिन का अत्यधिक निर्माण होता है किसके कारण होता है? प्रोरोह के विभाज्योतिकी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऑक्सिन हार्मोन का कार्य यानी फंक्शन है? तो पादप ऊतकों एवं अंगों के आकार को बढ़ाना, विलगन परत यानी का निर्माण करना, जड़ों का निर्माण करना, इनमें सभी हो जाएगा, यह सभी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है यदि एक शाखा कलम ऑक्सिन द्वारा उपचारित होती है तो इसमें है ऑप्शन ए में है जड़ें उत्पन्न होती है, यह जड़ें उत्पन्न होती है, ये नहीं होगा। बी में है शाखा वृद्धि होती है, ये भी नहीं होगा। कैलस निर्माण होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी, कैलस निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं? कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सिन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका प्रयोग खरपतवार में उन्मूलन में होता है? खरपतवारों के उन्मूलन में होता है, तो यह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, फेनोक्सी एसिटिक एसिड हो जाएगा, 10,2,4-D इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 में नेक्स्ट है पौधों में कोशिका दीर्घन यानी सेल इलोंगेशन हेतु जिम्मेदार हार्मोन है, तो यह हो जाएगा आपको कौन है? तो यह हो जाएगा ऑक्सिन हो जाएगा, जिबरेलिन्स दोनों हो जाएगा, इसका आंसर ए भी दोनों हो जाएगा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अधिक अनिषेक फल
यानी बीज रहित प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट है, बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? यह हो जाएगा आपको ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडोल एसिटिक अम्ल यानी IAA, इंडोल पायरुविक अम्ल, इंडोल एसिल्डिहाइड, फिर है इंडोल एसीटोनाइट्राइल क्या है? तो यह कौन चीज है? यह हो जाएगा आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन है। यह क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित ऑक्सीजन यानी सिंथेटिक ऑक्सीजन है? यह हो जाएगा आंसर 2,4-D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन उपयोगी है। यह सही है। सेब, नाशपाती, टमाटर फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन की तुलना में जिबरेलिन्स अधिक उपयोग होते हैं। दोनों क्या है? सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? यह हो जाएगा आपको ऑक्सीन, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशनवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह हो जाएगा आपको ऑक्सीन के कारण। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो यह कवक से निकाले जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के सहायता से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? यह हो जाएगा आपको जिबरेलिन्स के। सर्वप्रथम नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज किसने किया था? यह हो जाएगा किसने किया था? इसका ऑप्शन है कुरोसोवा। कुरोसोवा। बी में है याबुता एवं सुमिकी। सी में है क्रोस एवं मैकमिलन। डी में है बायसेन एवं जेनसेन। इसका आंसर हो जाएगा युबुता एवं सुकीमी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरित के लिए प्रेरित करते हैं? तो यह हो जाएगा आपको जिबरेलिन्स करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं? तो यह इसका जिबरेलिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? यह हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में पाए जाने वाला ने कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। नहीं, साइटोकाइनिन है ये नहीं हो। हाँ, साइटोकाइनिन ही हो। किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियों अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण के समय किस द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? तो यह हो जाएगा जिबरेलिन द्वारा। नेक्स्ट है, पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग दर्शाता है। यह हो जाएगा जिबरेलिन्स दर्शाता है। नेक्स्ट है, पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वंशितीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, हार्मोन जो वंशितीकरण की आवश्यकता को बढ़ाता है वह क्या है? जिबरेलिन्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिबरेलिन्स का प्रभाव नहीं है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रसुप्ति निष्क्रियता। गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? यह हो जाएगा आपको
जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट, नारियल पानी में मुख्यतः पाया जाता है। नारियल पानी में साइटोकाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आनुवंशिकता बोन पौधों में लंबा बनाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपको ऑक्सीजन से बनाया। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान पर प्रतिस्थापित करता है? निम्न स्थान पर प्रतिस्थापित करता है, तो यह हो जाएगा आपको जिब्रेलिन्स करता है। शिखर प्रभुत्व यानी एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को निम्न में कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IAA। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों को सुपुष्पावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपको एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हार्मोन के तनाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित में किस हार्मोन को कहते हैं? तो यह हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का निर्माण करता है? यह हो जाएगा हरित लवक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि का संदमन करता है? पौधों में वृद्धि का संदमन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ABA यानी एब्सिसिक अम्ल। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करते हैं? यह करते हैं जिबरेलिन, यह करते हैं पतझड़ और प्रसुप्ता का। अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा जिबरेलिन के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करता है। आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधों का ऊतक दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से हार्मोन के जड़ों को शीर्ष और मूल दोनों की सुरक्षा रखने के लिए प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा IAA और जिबरेलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? यह एथिलीन है। एथिलीन गैस पौधों में फलों के परिपक्व होने की क्रिया को तेजी करता है। नेक्स्ट है, पौधों में गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है, तो यह हो जाएगा आपको एथिलीन नहीं होगा। पौधों में गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है, यह हो जाएगा आपको एथिलीन ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पासन को प्रेरित करता है? अनानास में पुष्पासन को करता है, एथिलीन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं कौन सा युग्म? तो यह हो जाएगा ABA यानी पुष्प हार्मोन। नेक्स्ट है, हार्मोन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रण करते। सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं, यह भी सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग पड़ता है। ये उपयुक्त सही हो सभी हो जाएगा। पौधों में पाए जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करते हैं? तो यह हो जाएगा आपको फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है, पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजेन बनाने में सहायता करता है, तो बर्नौली करता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको, इस पर विचार करेंगे। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को वंशितीकरण कहते हैं। सही है। पौधों में फूल बनने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसे दीप्तिकालिता कहते हैं। इनमें दोनों हो जाएगा, दोनों सही। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। यह क्या है? सही है। उसके बाद पौधों में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता, तो यह भी सही है, तो इनका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं, इनमें कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। यह है, हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, ये सही है। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, सही है। हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में परिवाहित
होती है, ये भी सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित, ये गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है। मस्तिष्क में स्थित नहीं है तो इसमें पीयूष नहीं होगा, हाइपोथैलेमस नहीं होगा, ये दोनों रहता है। थेरॉइड क्या है, मस्तिष्क में नहीं रहता। पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, देखेंगे। ए में है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये नहीं होगा। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। फिर है इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रीनल, विल्सन या टेस्टिस और अंडाशय से हार्मोन के निर्माण को निष्कासन को नियंत्रित करते, यह भी नहीं होगा। इस ग्रंथि से एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन यानी GH का स्राव होता है, यही इसका गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। उस इस ग्रंथि का नाम बताए जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं, तो यह हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि हो जाएगा आंसर। वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, यह पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावन कार्य कर सकती है, यह हो जाएगा आपको कौन करती है, पैराथायरॉइड करते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय सबसे बड़ी विस्तृत ग्रंथि है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो यह हो जाएगा TSH है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार की पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि क्या है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह हो जाएगा आपको शरीर का असंतुलित विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क के सेला टॉर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि, तो कौन सी ग्रंथि होती है स्थित, तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, यह हो जाएगा आपको थॉमस एडिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से एक्रोमिगेली रोग होता है, नहीं होता, ये गलत है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से साइमंड रोग होता है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है डी, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट है विरेक नलिका में मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है, यह हो जाएगा आपको वाइसोप्रेसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ए में है जन्म हार्मोन है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन है, आलिंगन या प्रेम हार्मोन है, इनमें सभी हो जाएगा, सभी है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों स्राव को उत्प्रेरित करता है, तो यह हो जाएगा आपको प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, तो यह हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो यह हो जाएगा आपको थायराइड को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होती है, तो यह हो जाएगा आपका आउटू और पारा आउटू, तो इनका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मिक्सिडिमा रोग होता है, तो यह हो जाएगा आपको थायराइड, आंसर हो जाएगा थायराइड। नेक्स्ट है ग्रेव रोग है विटामिन बी की कमी के कारण उत्पन्न रोग, नहीं है।
फिर है हिंताजन्य रोग, ये भी नहीं। एड्रिनल ग्रंथि के निष्क्रियता कारण उत्पन्न रोग, ये नहीं। अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाने को क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपको हार्मोन के कारण इस तरह का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला में पुरुषोचित लक्षणों का विकास होना विरिलिज्म कहलाता है, यह क्या है, सही है। पुरुष में महिला जैसे लक्षण प्रकट होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है, तो यह क्या, दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो यह हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि संबंधित है, थाइमस ग्रंथि संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी का निर्माण से। नेक्स्ट है एलएच तथा एफएसएच किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह हो जाएगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है, तो यह हो जाएगा आपको पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा आपको पीयूष। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो जो कौन सा हो जाएगा, उपापचय दर को नियंत्रित करता। नेक्स्ट है निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है, यह हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरोन है। नेक्स्ट है कॉपर्स ल्यूटियम का स्रावित करती है, कॉपर्स ल्यूटियम क्या स्रावित करती है, तो यह जो है प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या स्रावित करती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या स्रावित करती है, यह जो है एस्ट्रोजन स्रावित करती है। फिर है क्वेश्चन, दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं के नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा आपको एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है, तो यह हो जाएगा कैल्सिटोनिन परत हार्मोन, ये सही है। इंसुलिन ग्लूकागोन, ये भी सही है। गेस्ट्रिन एंटारोगेस्ट्रोन, ये भी सही, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन तथा नॉएपिनेफ्रिन एड्रिनल तथा नॉर एड्रीनल हार्मोन है, तो यह हो जाएगा आपको आपातकालीन हार्मोन है। रुधिर चाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एड्रीनल हार्मोन है। नेक्स्ट है एडिशन की बीमारी, एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, तो यह हो जाएगा आपको एडिशन की बीमारी किस हार्मोन से होता है, तो एल्डोस्टेरोन से की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन से को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने का में मदद करता है, तो यह हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। इन कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, सही है। वोसोप्रेसिन की अल्प स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडिस है, तो यह भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस हार्मोन की सहायता से थर्मोरेगुलेशन क्रिया संपन्न होती है, तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस से, टीएसएच से, थायराइड से, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग उत्पन्न होने का कारण है, यह हो जाएगा थायरोक्सिन की अधिकता, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, तो एमएसएच माना जाता है। निम्नलिखित में किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रोथ हार्मोन का कोई टारगेट अंग नहीं। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं,
वो हार्मोन कहते हैं, तो एड्रीनलिन को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पेसमेकर? तो इसका एड्रीनलिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यह हो जाएगा आपको थाइमस, आंसर थाइमस हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी होने से होने वाला रोग है। यह हो जाएगा आपको ग्वाइटर रोग है। दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्राव कहाँ से होता है? तो यह हो जाएगा कहाँ से होता है? पीयूष से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो यह हो जाएगा आपको थाइमोसिन। नेक्स्ट है, हमारी मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो कौन सा बढ़ाता है? तो एड्रीनलिन बढ़ा देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं को से इंसुलिन का स्राव होता है? तो किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? बीटा सेल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? सेक्स हार्मोन का कौन स्राव करता है? इसका हो जाएगा पीयूष, यानी LH एंड FSH को स्रावित करता है। हार्मोन के गुण धर्मों के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका, ये स्टेरॉइड प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना है, सही है। ये दो में यह शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते, ये गलत है। यह क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, ये उन अंगों के कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित किया है, ये क्या है? सही है। 4 में है, यह सह एंजाइम के कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता करते हैं, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, तो हार्मोन का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टायरोसिन एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है? कौन सा ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है? तो एड्रिनल सही है, विल्सन भी सही है, अंडाशय भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदन यानी लेबर पेन उत्पन्न होता है? यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन। निम्नलिखित में किस हार्मोन की उत्पत्ति यानी प्लेसेंटा में होता है? तो यह हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, प्रोस्टेग्लैंडिन, इनमें से सभी हो जाएगा। एड्रोजन क्या है? तो यह हो जाएगा नर लिंग हार्मोन है। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? यह हो जाएगा आपको हाशीमोटो रोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन हार्मोन है? तो एड्रोजन है, ये भी है, रिलैक्सिन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, 3 में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नर लैंगिक हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट है, अबूट उर्वर्धन एडम्स एप्पल है, तो यह हो जाएगा थायराइड उपास्थि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान तीसरा आंख का अवशेष कहते हैं? पीनियल को कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्तचाप कम होने पर रोग को क्या देने से आराम मिलेगा? तो इसमें एड्रीनलिन को देने से आराम मिलेगा। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? तो सिक्रीटिन था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है? यह हो जाएगा STH, साइटोट्रोपिक हार्मोन, STH, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है? तो यह हो जाएगा आपको एल्डोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन, दोनों सेम ऑप्शन है तो दोनों हो जाएगा, कोई भी मार सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब फसल की सुरक्षा करता है? ठंड से सेब फसल की सुरक्षा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिबरेलिन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, नहीं, ये गलत है। पैराथोर्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, ये भी नहीं होगा, तो न तो ए न ही दो। उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, तंत्रिका से, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग नहीं है? तो न्यूरॉन के भाग नहीं है, तो इसमें हेनल का लूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उससे तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर कहते हैं। यह क्या है? सही है। कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका या नर्व का निर्माण करती है, यह भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको साइटोन। नेक्स्ट है, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुटाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशी से जुटता है तो जड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यह हो जाएगा आपको सेंटियागो रेमन वाई काजल ने जीता था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सोडियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है, न्यूरॉन कोशिका के एक्सोन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहती है, क्या है? सही है, माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरीलेमा कहते हैं, यह भी सही है। अकशेरुक प्राणी के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता, यह भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है, श्वान कोशिका यानी श्वान सेल उपस्थित रहते हैं न्यूरॉन में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन यानी बाइपोलर न्यूरॉन में एक में है एक एक्सोन तथा एक एंड्रोन होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूरॉन के एक्सोन पर स्थित माइलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित होता है? तो श्वान कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। सिनेप्टिक द्वार उपस्थित रहते हैं एक्सोन एवं डेंड्रोन के बीच। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो यह हो जाएगा मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? एक्टोडर्म से होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है?
कितने भागों में विभाजित है? यह हो जाएगा 3। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पर मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? पर मस्तिष्क से नहीं है, समझ नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है समझ नहीं है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह सही है, ये नहीं होगा आंसर। फिर है यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष का तथा पार्श्व भाग बनाता है, यह भी सही है। इनके 2 भाग होते हैं जिन्हें पर मस्तिष्क और गोलार्ध कहा जाता है, उपयुक्त में कोई नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट है पर मस्तिष्क गोलार्धी सेरिबल हेमिस्फेयर में स्थित अनियमिताकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो यह गाइरस कहते हैं। बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र स्थित है, तो सेरिबरम में स्थित है। नेक्स्ट है डैश खांसना, छींकना और उल्टी करना जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, कौन करती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करती है। नेक्स्ट है श्वान गति की दर को नियंत्रित करते हैं, श्वान गति की दर को नियंत्रित करते हैं। यहाँ क्वेश्चन छूट रहा है। क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति यानी रक्तचाप और श्वान गति को नियंत्रित करते हैं? श्वान गति को नियंत्रित करते मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, इसका आंसर यही होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है? मनुष्य का कितना होता है? 1600 ml होता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यह हो जाएगा 1500 के लगभग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन है ए में सेरिब्रम तथा डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग है, यह सही है। आँखों के पेशियों पर नियंत्रित मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है, यह भी सही है। ऐच्छिक क्रिया का शरीर को संतुलित बनाए रखना पश्चिम मस्तिष्क का कार्य है, इनमें से सभी होना चाहिए, तो यहाँ नहीं होगा, इनमें सभी सही है। सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। नेक्स्ट है तंतुमय संयोजी ऊतक यानी फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी झिल्ली को मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपका क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रेनियम कहते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो यह हो जाएगा कौन है? सेरिबरम है। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह क्या है? गलत है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, यह भी गलत है। तो न तो 1 न ही 2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है? यह हो जाएगा मेडुला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण केंद्र है? यह हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है? यह हो जाएगा डायनसेफेलॉन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा नष्ट हो जाए तो हाथ तथा पैर के ऐच्छिक गति पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, सही है। बातचीत करने में कठिनाई होगी, यह भी सही है। सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यह हो जाएगा 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा आपको 31 जोड़ा होती है। नेक्स्ट है क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है? यह हो जाएगा कौन मांसपेशी का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेलिया एपोन्यूरोटिका, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण केंद्र है? प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण केंद्र है
रज्जु है। नेक्स्ट है कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? यह कैसी प्रतिक्रिया? यह साधारण प्रतिवर्ती क्रिया है। नेक्स्ट है मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, सही है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलित करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है सिम्फेथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं? यह हो जाएगा आपका किस रसायन का निर्माण करते हैं? नॉर एड्रीनिलीन का करते हैं। क्रूरा सेरिब्री तथा ऑप्टिक काइम्जा स्थित है। तो यह हो जाएगा आपको कहाँ स्थित है? तो मध्य मस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह हो जाएगा आपको मस्तिष्क प्रभावित होता है। निम्नलिखित में किसे मस्तिष्क कार्यरत यानी ब्रेन सेंट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पोटेशियम को कहा जाता है।